लीला जय राम होती रहे होती रहे लीला जय राम होती रहे राम की होती रहे होती रहे लीजिए भगवान की मंगला झांकी है, आरती के आप लोग दर्शन कर रहे हैं। आरती अवध बिहारी की आरती अवध बिहारी की लखन सिया जग दुआरे आरती अवध बिहारी की लखन सिया जग दुआरे भाल पर चक्र मुकुट सोहे रूप लग सुर नर मुनि मोहे सिया के वीरों बजरंग सदा संतन हितकारी के सिया जग दुआरे आरती आरती श्री चंद्रमा मन सो जादा
चहो सूर्यो अजायतो स्रोतादादश प्राणश मुखादग्निरजायतो हरिः हुम्मा यज्ञेन यगमय यन्ति देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः ते विनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवा नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद भवानी च पुष्पांजलिर्मया दत्ता ग्रहाण परमेश्वरः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। अभी आनंद नहीं आए व्यास जी, जयकारा तो लगवाई आपने। कहा सामान वही बेचते हैं जिनकी दुकान होती है, और जयकारा तो वही लगाते हैं जिनकी जबान होती है। तो सभी लोग उठाएं हाथ। देखिए आप लोगों के सामने अखिल ब्रह्मांड के महानायक मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी की झांकी। देखिए अभी आप लोगों ने नाच लीला देखी। नाच लीला कुछ क्षणों का आनंद है, लेकिन वो केवल कुछ क्षणों का आनंद है, और ये हमें हमारी जीव आत्मा को भी आनंद देने वाले हैं। कहा गया सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, तो आनंद के आनंददाता आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। चाहता हूं सभी लोग जयकारा लगाएंगे, और जयकारा कैसे लगाएंगे? ताली बजा करके, क्योंकि भगवान की कथा जहां होती है, कहा गया राम कथा सुंदर कर तारी, तो संशय बेहग उड़ावन हरी। जहां पर राम जी की कथा होती है वहां पर ताली बजाने से जो हमारे हृदय में संशय रूपी पक्षी बैठा होता है वो उड़ जाता है। तो सभी लोग हाथ उठाएं। भगवान को कौन कौन मानता है ये बताएं। उठाएं सभी लोग हाथ। ये रामलीला हो रही है, नौटंकी नहीं हो रही है। उठाएं सभी लोग हाथ, बजाएं जोर से ताली और लगाएं जयकारा। बोलिए लीला बिहारी सरकार की, बोलिए लखन लाल की, बोलिए जानकी मैया की, बोलिए वीर बलवंत हनुमंत लाल की, ग्राम देवता की, व्यास जी महाराज की जय हो, जय हो। मैं चाहता हूं सभी लोग आरती करने आए। देखें जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो वो कार्य करने से पहले हमें ये विचार कर लेना चाहिए कि जो हम कार्य करने जा रहे हैं उस कार्य में हमें हानि क्या है और लाभ क्या है। तो यहाँ पर आपको कुछ हानि नहीं है, यहाँ पर आपको लाभ ही है। लाभ क्या है? तो कहा आरती करने से हमें क्या प्राप्त होता है, आरती करने से लाभ क्या होता है। तो कहा आर नाम आरती का, ती नाम रक्षा करने वाली का, जो हमारे प्राणों की रक्षा करती है उसे हम आरती कहते हैं। तो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी की आरती करने आप लोग अवश्य आएं। देखिए धर्म के कार्यों में हमारी माताओं बहनों का हाथ सदा आगे की ओर रहता है। तो चाहता हूं सर्वप्रथम आपकी ओर से भगवान की आरती की जाए, और चाहता हूं कमेटी के जितने भी सदस्य हैं, आज अंतिम दिवस है, सभी लोग आरती करने आए और व्यास जी के मुखार बिंदु से सुंदर भजन सुनते जाएं। देखिए कहा गया मिट जाते हैं कर्म फल, मिटते कष्ट पार, और जिन पर कृपा है राम की तो उनका बेड़ा पार। इस संसार में दुखी बहुत लोग होते हैं, लेकिन सुख कहाँ है? कहा कोई तन दुखी तो कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो दास, लेकिन थोड़ा थोड़ा सब दुखी। सुखी कौन है? बस सुखी राम का दास। तो आए भगवान के श्री चरणों में अपने आप को समर्पित करें और अपने जीवन को कृतार्थ बनाए। देखिए मानव का शरीर हमें क्यों प्राप्त हुआ है? मानव का शरीर हमें धर्म करने के लिए प्राप्त हुआ है। मानव का शरीर, ये कह दूं कई गांव में मैं गया हूं जहां पर लीलाएं नहीं होती थी। मैंने देखा कुछ लोग ये नहीं जानते थे ये रामलीला होता क्या है। बहुत से ऐसे गांव हैं जहां पर रामलीला नहीं जानते हैं। तो वहां हमें कहना पड़ा कि देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, और कितना बदल गया इंसान। तो आप लोग तो जानकार हैं, आपके यहाँ तो कई वर्षों से रामलीला चली आ रही है, तो चाहता हूं आपको बताना नहीं पड़ेगा। आप सभी लोग आरती करने आए। आप लोग विचार कर रहे हो कि आरतियों में जाएं तो वहां पर पैसा लगेगा। अरे यहाँ पर पैसा नहीं लगता। भगवान पैसा थोड़ी मांगते हैं ना, भगवान पैसे के भूखे हैं। भगवान कहते हैं भाव में भूखा मैं रहूं, भाव में ही सार है, भाव से मुझको भजलो, भाव से बेड़ा पार है। कल से वैसे भी हम किसी को आरती करने के लिए नहीं कहेंगे। आज अंतिम दिवस है, इसलिए चाहते देखो हमारा तो ये कार्य है, जो गान गाए समय का बस वही गाना चाह रहे, और भूले हुए को राय पर लाना हम रामलीला वालों का कार्य है। तो हमारा कार्य है
कि सबको धर्म की ओर बढ़ाएं। ये हम धर्म का प्रचार करते हैं, पुण्य का कार्य सभी लोगों से करवाते हैं। जो अधर्म के मार्ग पर चलने लगते हैं उनको हम धर्म के मार्ग पर लाते हैं। तो आप सभी लोग आए, ये आपका धर्म है, कर्तव्य है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो इस समय आपको आरती करनी चाहिए। आप सभी लोग आए, आरती करें, व्यास जी के मुखार बिंदु से सुंदर भजन श्रवण करें और भगवान की आरती भी करते जाएं।